जो भी हुआ, जो भी हो रहा है वो भी बुरा है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। और अगर खमेनी को जाना होगा तो खमेनी का बेटा भी जाएगा। दो हफ्ता बोल के किसी भी दिन कर देगा कुछ वो। अगर ट्रंप डिसीजन लेता है तो किसी भी वक्त हो सकता है। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है, वो अमेरिका के लिए खतरा है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अब इनकी कोई नहीं सुन रहा आज की तारीख में। जो इनको करना है। अगर न्यूक्लियर मटेरियल या रेडियो एक्टिव मटेरियल फैलता है तो फैले, और पाकिस्तान के लिए खतरा, इसको इंडिया के लिए खतरनाक होना है। पाकिस्तान ये कह सकता है कि यार अगर तुम लोग बीच में नहीं पड़े तो लिए हुए पैसे हम वापस नहीं करेंगे, हमने जो तुमसे कर लिया। हाँ, हो सकता है चाइना डर जाए। ये अपने आप में एक मिसगाइडेड मिसाइल है और इसको खुला छोड़ रखा। मैं पाकिस्तानियों कह रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मजाक नहीं कर रहा। प्लीज, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, आप इस आदमी को कमरे के अंदर बंद करो। ही इज वेरी लीथल फॉर यू। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। खमेनीज फॉल। दोस्तों, सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे अब ये बातें बिल्कुल चल पड़ी हैं कि किसी भी वक्त खमेनी की सरकार गिर सकती है। ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं और बीच में ऐसा क्या हुआ है, किसने, कौन से बड़े आदमी ने कौन सी बात बोली है, कौन से हथियारों से अटैक करा है, आज हम आपको बताते हैं लेटेस्ट न्यूज, जो कि इजराइल और ईरान के लड़ाई के बारे में। लेकिन इससे बड़ी बात, काफी लोग जो इसके इनर सर्कल के हैं, कोर सर्कल के हैं, वो मारे जा चुके हैं। अब पूरी खमेनी की जो रेजीम है, जो इसकी सरकार है, वो चरमरा रही है। वहां पे पाकिस्तान के आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप ने खाना खिला दिया, यानी कि नमक खा लिया उसने अमेरिकन का। और धोखेधड़ी का चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट है। अब सिर्फ इसको एक्टिवेट करना है। कितने न्यूक्लियर वेपन्स बना सकता है ईरान अगर इतने दिन और लेट कर दिया? अगर 2 हफ्ते डिले करी स्ट्राइक्स तो ईरान कितने न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा? अगर 5 हफ्ते डिले करी तो कितने बना लेगा? प्रॉपर ग्राफ के साथ आज हम आपको समझाते हैं। दोस्तों, ये चल चुका है सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे। खमेनी मस्ट फॉल। आयतुल्लाह's nephew calls for regime's fall. No peace without disappearance. ये है महमूद मुराद खानी, एक्साइल्ड नेफ्यू ऑफ आयतुल्लाह अली खमेनी। अब इसने कभी पास्ट में डिसएग्री करा होगा, इसको एक्साइल कर दिया, देश निकाला दे दिया। ये बाहर बैठा है, ये कह रहा है कि नहीं भाई साहब, जो खमेनी है उसकी सरकार को गिरना ही गिरना होगा। ठीक है, यहां पे ईरान रूलिंग फैमिली वॉइस कॉल्स फॉर रेजिम कोलैप्स। महमूद मुराद खानी urges end of Islamic Republic for peace. मुराद खानी regrets war but sees it as inevitable. ये कह रहा है कि जो वॉर है खराब हुआ, जो इजराइल ने अटैक करा है वो खराब हुआ ईरान के ऊपर, लोग इससे परेशान हुए, लेकिन इसके अलावा कोई चारा भी नहीं था। बुरा था, जो भी हुआ, जो भी हो रहा है वो भी बुरा है, लेकिन इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। इजराइल के पास, यूएस के पास, दुनिया के पास इसके अलावा कोई चारा है ही नहीं। बेसिकली ये कहना चाहता है कि बिना युद्ध लड़े आप दानव को नहीं मार सकते। बेसिकली नेट ये यही बात कह रहा है यहां पे। एनीथिंग दैट मेक्स दिस रेजिम डिसअपियर इज नेसेसरी। मुराद खानी सेड, नाउ दैट वी आर एट दिस स्टेज इट हैज टू बी डन। अच्छा, इंडिया टुडे की ये स्टोरी है। देखिए दोस्तों, ये भी इंडिया टुडे की स्टोरी। इंडिया टुडे ने फिर लिखा है, खमेनी इज लाइक फ्राइटेंड रैट, टाइम टू रिक्लेम ईरान, एक्साइल्ड प्रिंस रेजा पहलावी। ये एक्साइल्ड प्रिंस है वहां का, किंग रेजा पहलावी का बेटा है ये, और ये कह रहा है कि एक डरपोक चूहे की तरह किसी बंकर में छुपा है। राइट, खमेनी कहीं छुपा हुआ है और अब ये वक्त है कि इसको निपटाओ, यानी कि रेजिम फॉल की बात कर रहा है। ही इज टॉकिंग अबाउट द कोलैप्सिंग ऑफ द और द कोलैप्स ऑफ द खमेनी रेजिम। इसको कोलैप्स करो। मुश्तबा खमेनी इसको एटराइज है। मुश्तबा खमेनी है दोस्तों, ये बेटा है खमेनी का, और अब इसको प्रॉप अप करा जा रहा है। ये इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, जो एलीट यूनिट्स हैं उनके आर्म्ड फोर्सेस की, जो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करती हैं, उनके बड़ा क्लोज है। ये मिड लेवल एक क्लेरिक है। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत पावर स्ट्रक्चर में ये घुसा पड़ा है और इसको लोग फ्यूचर देख रहे हैं, यानी कि बाप से बेटे को। देन दिस इज लाइक अ किंगशिप। फिर तो ये एक वो हो गया ना कि बाप ने बेटे को दे दिया, फिर अपने बेटे को ईरान पकड़ा देगा। ये वैसे ही वहां पे चल रहा है। तो जो लोग भी बात कर रहे थे कि ईरान में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो ये क्या है कि बाप बेटे को दे रहा है पावर। हाउ इज दैट पॉसिबल?
राइट। तो ये सुप्रीम लीडर सन फिलिंग ईरान पावर वैक्यूम अब इसको बोल रखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इजराइल इसके पीछे भी पड़ा होगा, इजराइल इसके पीछे भी पड़ा होगा, ये भी कहीं छुपा होगा बंकर के अंदर, क्योंकि अगर इजराइल को ये मिल गया तो इजराइल इसके पीछे भी पड़ जाएगा और इसको भी निपटा देगा। दोस्तों मिंट ने ये स्टोरी कवर करी है, कवर तो सब लोगों ने करी, हमने मिंट से ली है। बेंजामिन नेतन्याहू का ट्वीट है, ये ट्वीट है कल का, राइट। दिस मॉर्निंग ईरान्स टेररिस्ट tyrant launched missiles at Soroka Hospital in Beersheba and at a civilian population in the center of the country. We will exact full price from the tyrants in Tehran. ये इन्होंने साफ सीधी बात कर दी है, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट, तेहरान विल पे फुल प्राइस, नेतन्याहू इशू स्टार्क वार्निंग। ये देखिए साहब, ये वाला है ट्वीट। और फॉर्मर इजराइल्स डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट सेड दिस वाज अ डिलिबरेट एंड ब्रूटल अटैक, देयर इज नो मिस्टेक व्हेन यू हिट अ हॉस्पिटल। कहने की ये फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर हैं, बड़े इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं बहुत ज्यादा, और इनका यह कहना है कि यार देखो, आपने बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं मैं आपको बताता हूं। उन्होंने जो कहा है वो तो ये सामने लिखा है, ये कहना चाह रहे हैं कि हम आपके मिलिट्री ठिकानों पे बम मारे और आप हमारे मिलिट्री ठिकानों पे वापस बम मारे, वो मिसाइल मारे, वो हमें बात समझ में आती है, हमें पसंद ना आए लेकिन हमें बात समझ में आती है कि लेजिटिमेट मिलिट्री टारगेट पे आपने अटैक करा है। लेकिन जब आप अस्पताल के अंदर एक मिसाइल मार देते हैं, एक बैलिस्टिक मिसाइल मार देते हैं, या कोई भी ऐसी मिसाइल मारते हैं जिससे आम लोगों की जान जाती है जो कि पेशेंट्स हैं अस्पताल में, ये आपने जानबूझ के करा है, ये आप गलती से नहीं हुआ है। और उन्होंने बोला है कि Iranian officials denied deliberately striking the hospital, saying the intended target was a nearby military intelligence site. अब इसके मामले में दोस्तों आयतुल्ला खमेनी के नो लॉन्गर बी अलाउड टू एग्जिस्ट। ये देखिए सब, ये बहुत बड़ा बयान है, बहुत बड़ा बयान है कि अब इसकी सांसें रोकनी पड़ेंगी, खमेनी की सांसें रोकनी पड़ेंगी। A dictator like Khamenei, who heads a country like Iran, has made the destruction of Israel his mission, cannot continue to exist. The IDF has been instructed and knows that in order to achieve all of its goals, this man absolutely should not continue to exist. Israel's defense minister, Israel Katz, का ये बयान है। तो फॉर्मर मिनिस्टर जो डिफेंस का है और करंट मिनिस्टर, ये इजराइल काट्स आज की तारीख में मंत्री है, इन्होंने बोल दिया है साहब कि इसको तो जाना ही होगा, और अगर खमेनी को जाना होगा तो खमेनी का बेटा भी जाएगा। ये पूरी लाइन खत्म कर देंगे इजराइलीज, जो इन्होंने, मुझे जो इनकी बात समझ में आई और जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूं। दोस्तों ये एबीसी न्यूज से हमने ये खबर ली है, एबीसी न्यूज, और इसमें व्हाइट हाउस कहता है कि ईरान कुड प्रोड्यूस अ न्यूक्लियर वेपन इन अ कपल ऑफ वीक्स। कपल यानी कि दो हफ्ते के अंदर ईरान में यह सलाहियत आ गई है कि वो एक न्यूक्लियर वेपन बना सकता है। तो इसलिए ट्रम्प जो बार बार कह रहा है ना कि 2 हफ्ते के अंदर मैं डिसीजन लूंगा, 2 हफ्ते के अंदर डिसीजन लूंगा, आई थिंक दिस हैज समथिंग टू डू विद दिस। बट मुझे यह भी लगता है कि ट्रम्प वही काम कर रहा है जो ट्रम्प ने पहले करा था, 2 हफ्ता बोल के किसी भी दिन कर देगा कुछ। वो जब वो कहता है कि 2 हफ्ते के अंदर डिसीजन लूंगा, तो फिर लोग कहते हैं कि अच्छा 2 हफ्ते तो हैं, चलो आराम से काम कर लेते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं। पता लगा कि कल परसों रात को ही कुछ कर दिया उसने। किसी भी दिन खबर आ जाएगी दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं आज, किसी भी दिन खबर आ जाएगी कि B-52 बॉम्बर्स ने बॉम्बिंग शुरू कर दी, या F-16s have taken off, F-22, F-35s they have taken off and they are doing their missions inside Iran। अगर ट्रंप डिसीजन लेता है तो किसी भी वक्त हो सकता है। अब व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट said at her briefing, let's be very clear, Iran has all that it needs to achieve a nuclear weapon. All they need is a decision from the supreme leader to do that. And it would take a couple of weeks to complete the production of that weapon, which would of course pose an existential threat to not just Israel but to the United States and to the entire world, she continued. दोस्तों व्हाइट हाउस से डायरेक्ट ये बयान आ रहा है, डायरेक्ट बयान, और ये प्रेसिडेंट का अप्रूव्ड बयान है, 100% आप लिख के ले लीजिए। ये अपने मन से तो बोलेगी नहीं, दिस हैज बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आता है तो सिर्फ इजराइल के लिए खतरा नहीं है, वो अमेरिका के लिए खतरा है, वो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और आपको क्या लगता है, अगर अमेरिका को खतरा लगेगा ईरान से, फिर अमेरिका ईरान का क्या करेगा, राइट? अब ये CNN वर्ल्ड की भी न्यूज है दोस्तों, ये भी हमने डाली है, ये भी CNN वर्ल्ड से है। ऑफ कोर्स दिस इज ABC। यहां पे देखिए साहब, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर ईरान टू हैव वेपन्स ग्रेड यूरेनियम। वेपन्स ग्रेड यूरेनियम, बॉम्ब की बात नहीं कर रहा, लेकिन वेपन ग्रेड आपके पास यूरेनियम एक बड़ी हाई लेवल ऑफ एनरिचमेंट के बाद आप देखिए 2.5 दिन के अंदर एक बम लायक इसके पास एनरिच्ड यूरेनियम हो सकता है। 11 दिन के अंदर, ये देखिए 2.5 दिन के अंदर एक बम के लायक एनरिच्ड यूरेनियम, 11 दिन के अंदर
5 बॉम्ब्स के लायक, 21 दिन के अंदर 9 बॉम्ब्स के लायक, 30 दिन के अंदर 11 के लायक, और फिर ये कह रहे हैं कि साहब 2 महीने के अंदर 15 के लायक, 3 महीने के अंदर 19 के लायक, यानी कि 19 बॉम्ब्स के लायक एनरिच्ड यूरेनियम, 4 मंथ्स 21 एंड 5 मंथ्स के अंदर 22। तो ये है। अच्छा, फिर मैं आपको बता रहा हूं, व्हाइट हाउस कह रहा है कि कपल ऑफ वीक्स यानी कि आप 14-15 दिन मान लो, मोटा मोटी 14-15 दिन। फिर आप ये बोलेंगे साहब ये क्या है, ये 2.5 दिन क्यों लिखा है? व्हाइट हाउस कुछ कह रहा है, CNN वर्ल्ड कुछ कह रहा है, इसमें फर्क क्यों है? फर्क कुछ नहीं है दोस्तों, ये एनरिच्ड यूरेनियम की बात कर रहा है, विच इज रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉम्ब। CNN वर्ल्ड ये नहीं कह रहा कि 2.5 दिन के अंदर वो बॉम्ब बना सकता है। CNN वर्ल्ड ये कह रहा है कि 2.5 दिन के अंदर वो इतना यूरेनियम एनरिच कर सकता है कि वो बॉम्ब बना ले, लेकिन फिर भी बॉम्ब बनाने के लिए, क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम इज वन पार्ट ऑफ दैट एंटायर एक्सरसाइज, बॉम्ब बनाने के लिए उसको फिर 14-15 दिन लग जाएंगे। तो जो भी खेल होना है दोस्तों, जो भी खेल होना है, आप मान के चलिए, मुझे ऐसा लगता है कि जून एंड तक हो जाएगा कुछ ना कुछ, जो भी होना है बड़ा, इस महीने निपट जाएगा मामला। हाउ ईरान न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्रोग्राम हैज डेवलप्ड सिंस 2018, ये पूरी की पूरी दोस्तों चार्ट है यहां पे, है ना, कि किस तरीके से उन्होंने प्री 2019 उन्होंने 149 kgs 3.67 ये अचीव करा है, और वहां पे जाके 2025 नाउ ईरान हैज इनफ मटेरियल फॉर एटलीस्ट 10 न्यूक्लियर बॉम्ब्स फर्दर एनरिच टू 90%, यानी कि उनको 90% करना है। यहां पे इधर अगर आप देखेंगे ना, ये देखिए 60% पे पहुंच चुका है ये ना 60% पे पहुंच चुका है। क्यों चाहिए 60% भाई? आपको सिविलियन यूज के लिए आपको 60% चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि हमें सिर्फ इससे बिजली बनानी है, बिजली बनाने के लिए आपको 60% चाहिए। 60% क्यों इसको चाहिए? क्योंकि 60% पहले करेगा, तब जाके 90% करेगा, और 90% पे बॉम्ब बनता है। ये उस डायरेक्शन में ईरान जा रहा है। यहां पे दोस्तों जो कहानी है एनडीटीवी वर्ल्ड से हमने ली है पूरी की पूरी। पुतिन ऑफरिंग पीस, यहां पे एक्सट्रीमली डेंजरस, रशिया वॉन्स यूएस अगेंस्ट मिलिट्री इंटरवेंशन इन ईरान इजराइल वॉर। जो पुतिन है, पुतिन यह कह रहा है कि भाई इन चक्करों में अमेरिका ना पड़े। क्यों? क्योंकि रशिया जो है दोस्तों वो ईरान को सपोर्ट करता है, रशिया ईरान को सपोर्ट करता है, राइट। लेकिन रशिया आज की तारीख में कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि रशिया के हाथ बंधे हुए हैं। चाइना कभी कुछ करता नहीं है। तो जो पाकिस्तानी बड़ा उछलते हैं ना कि चीन ने कुछ नहीं करना, पैसे ले लो चीन से मोटे ब्याज पे, चाइना इतना कर सकता है, या डिप्लोमेसी में कुछ ना कुछ कर देगा। डायरेक्ट इंटरवेंशन चाइना नहीं करता। चाइना 1979 में वियतनाम के साथ अपने हाथ जला चुका है, एंड चाइना नोज डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन से मार पड़ सकती है। चाइना डज नॉट वांट टू डू दैट। We would like to particularly warn Washington against military intervention in the situation, which would be an extremely dangerous step with truly unpredictable negative consequences. Russia's foreign ministry spokeswoman Maria Zakharova told reporters Russia urged Israel to stop airstrikes on the nuclear plants in Iran. Russia cautioned the US against providing direct military aid to Israel, warning of destabilization. अब रूस के मन में शांति का एक लहर दौड़ रही है रूस के मन में कि भाई शांति होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए, राइट। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये रिपोर्ट करता है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस, पुतिन प्रपोजेस पीस टॉक्स बिटवीन ईरान एंड इजराइल, ट्रंप टेल्स हिम टू फोकस ऑन यूक्रेन फर्स्ट। ये जो भाई साहब हैं ये कह रहे हैं कि शांति वार्ता करो, पुतिन साहब हैं ये कह रहे हैं कि शांति वार्ता होनी चाहिए, राइट, और हम शांति वार्ता करवाएंगे। यानी कि रशिया जो है वो ईरान और इजराइल के बीच में शांति वार्ता करवाएगा। अब इस भाई ने प्रेशर डाला होगा इनके ऊपर कि सर ये यहूदी तो बहुत मार रहा है, कुछ करो, यहां पे तो हमारा बैंड बजा रखा है। तो इन्होंने बयान दे दिया, इन्होंने ये बयान दे दिया, ठीक है। और जैसे ही इन्होंने ये बयान दिया, इस भाई ने ये बयान दे दिया कि भाई आप इजराइल ईरान को मारो गोली, आप पहले यूक्रेन का देख लो, आप जो फंसे हो जिस लड़ाई में यूक्रेन में, आप उसका देख लो, आप और चक्करों में क्यों पड़ रहे हो? जो हमें करना है हम करेंगे, आप पहले प्लीज फोकस ऑन यूक्रेन फर्स्ट। आप यूक्रेन में तो शांति करवा नहीं पाए, जिसमें आप खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। आप कह रहे हो कि नहीं मेरी शांति हो ना हो, मैं जरा दूसरे के घर में जाके ताक झांक करूं और वहां पे जाके शांति करवाऊं। तो ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप इनको।
रशिया वॉर्न्स ऑफ चेर्नोबिल लाइक, अब वही चीज है, न्यूक्लियर बोगी रेस करना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान भी करता है कि अगर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई तो न्यूक्लियर हो जाएगा, न्यूक्लियर हो जाएगा। अब वही चीज रूस ने भी कहनी शुरू कर दी कि अगर कुछ करता है तो यहां पे चेर्नोबिल का डिजास्टर हुआ था, रेडिएशन लीक हुए थे और वहां पे बहुत सारा जान और माल का नुकसान हुआ था। दोस्तों आप पढ़िएगा कभी चेर्नोबिल के बारे में, बड़े खौफनाक वहां पे हुआ था जो मामला हुआ था चेर्नोबिल में। इट वाज एन एक्सीडेंट which happened at Chernobyl। कोई अटैक नहीं हुआ था न्यूक्लियर, वहां पे एक एक्सीडेंट हो गया था। तो वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। और यहां पे फिर उन्होंने बोला कि मैं मीडिएट करता हूं। तो और यही चीज रिपोर्ट करी है मारिया ज़खारोवा ने। ये भी हमने एनडीटीवी वर्ल्ड से स्टोरी ली है। और स्पोक्स पर्सन फॉर द रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री सेड इट विल बी अ कैटास्ट्रोफ कंपेरेबल टू चेर्नोबिल। अब इनकी कोई नहीं सुन रहा आज की तारीख में। जो इनको करना है। अगर न्यूक्लियर मटेरियल या रेडियो एक्टिव मटेरियल फैलता है तो फैले, क्योंकि देखिए साहब अगर फैलेगा राइट, और अगर ये पहाड़ के अंदर है तो इसको ये कंट्रोल कर लेंगे, कंटेन कर लेंगे, कुछ कर लेंगे इसको। लेकिन इनका ये मानना है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स हो गए तो फिर दुनिया परमानेंटली डिस्टेबलाइज हो जाएगी, क्योंकि बिना न्यूक्लियर वेपन्स के हमास भी है, हिजबुल्ला भी है, हूथी भी हैं, इतने सारे दर्जन भर तो इसने टेरर आउटफिट्स बना रखी हैं। आज की तारीख में तो आप इनके ऊपर एक्शन ले भी पा रहे हैं, ईरान के ऊपर, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं। कल अगर इनके पास मिसाइल आ गई, कल इनके पास न्यूक्लियर वेपन आ गए, फिर तो दुनिया भर को ये धमकाते रहेंगे, जैसे किम जोंग धमकाता है कि अरे मेरी तरफ देखा तो बटन दबा दूंगा, बटन दबा दूंगा, ये देख रहा है बटन दबा, फिर यही काम करेगा ईरान। दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। अब यहां पे दोस्तों ख्वाजा आसिफ, मैंने आपको कई बार बोल रखा है कि पाकिस्तान धोखेबाज स्टेट है, पाकिस्तान गद्दारी है, मीर जाफरों का मुल्क है। ये देखिए साहब, पाकिस्तान हैज हैड नो न्यू मिलिट्री कोऑपरेशन विद ईरान सिंस इजराइल स्ट्राइक्स बिगैन, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ टेल्स अरब न्यूज। इसने अरब न्यूज को इंटरव्यू दिया। एक तो मैं पाकिस्तानियों को बता रहा हूं, हाथ जोड़ के भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप पाकिस्तानियों से, इस आदमी को पिंजरे में डालो, इसको चिड़ियाघर में डालो, जू में। ये बहुत खतरनाक है आप लोगों के लिए, मरवा देगा किसी दिन, मैं बता रहा हूं। आपको भारत का डिफेंस मिनिस्टर नहीं चाहिए जो आपको मरवाए, आपका खुद का बंदा आपको मरवा देगा। क्या क्या बोलता है किसी को नहीं पता, ये अपने आप में एक मिसगाइडेड मिसाइल है। मैं लिख देता हूं, आप लोग भूल ना जाओ। भैया ये खुद अपने आप में मिसगाइडेड मिसाइल है, ये कहीं भी फट जाता है, कहीं भी चल जाता है। अब ये देखो, ये कह रहा है कि हम, इसने ईरान से फासला कर लिया। ये स्टेटमेंट क्या है, इसको बोलने की क्या जरूरत है? एक बात बताओ मुझे, एक बात समझ, और मैं पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं। जब आपको पता है कि आसिम मुनीर को बुलाया गया वहां पे लंच में और कुछ ना कुछ डील हुई है, वरना आसिम मुनीर को क्यों बुलाता? पाकिस्तानी अपने आप से कोई झूठ बोल लें कि हमारा फील्ड मार्शल ऐसा, हमारा कुछ नहीं, बिना फायदे के ना, कोई किसी को समय नहीं बताता घड़ी से, कोई किसी को पानी का गिलास नहीं पूछता, ठीक है? तो आपका जो फील्ड मार्शल कर रहा है, ये इसको कौन खुला छोड़ देता है यार? इसको बंद करो कमरे के अंदर, इसको चेन से बांधो। ये बहुत खतरनाक आदमी है और पाकिस्तान के लिए खतर, इसको इंडिया के लिए खतरनाक होना है। ख्वाजा आसिफ को भारत के लिए खतरनाक होना है, पाकिस्तान की। देखो यार, इसने, अब मेरे मुंह से गलत चीज निकल जाएगी। देखो, डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ said that Islamabad had not engaged in any new military cooperation with Tehran since Israel-Iran conflict started. Asif also said that Pakistan had not held specific talks with the US over the escalating crisis in the Middle East. ख्वाजा Asif says Pakistan is mobilizing China and Muslim countries to press for calm before Israel-Iran conflict engulfs entire region. क्या मोबिलाइज करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान ये कह सकता है कि यार अगर तुम लोग बीच में नहीं पड़े तो लिए हुए पैसे हम वापस नहीं करेंगे, हमने जो तुमसे कर लिया। हाँ, हो सकता है चाइना डर जाए, इतना ही कर सकता है पाकिस्तान। देखो ना, ये अपने आप का एक रोल देखना दुनिया में। पाकिस्तान का दुनिया में कोई रोल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मांगता है। भाई रोल उसका होता है जो देता है, जो 24 घंटे कटोरा लेके फिरता रहता है, उसका क्या रोल? अब ये देखो, पाकिस्तान आर्मी इज ऑन हाई अलर्ट and nuclear security robust, warns Israeli government will think many times before taking on Pakistan. बस इसने एक अपना औपचारिक बयान दिया कि इजराइल हम तुम्हें देख लेंगे अगर तुमने कुछ कर लिया। वहां पे आसिम मुनीर जाके अमेरिकन के साथ, ट्रंप के साथ ऑलरेडी खाना खा चुका है, ट्रंप का नमक खा चुका है। और शोले का डायलॉग याद है ना, सरदार मैंने आपका नमक खाया है, ले अब गोली खा। ओ भैया यही है गोली, यही है गोली। और इसको खुला छोड़ रखा। मैं पाकिस्तानियों कह रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मजाक नहीं कर रहा, प्लीज अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, आप इस आदमी को कमरे के अंदर बंद करो। ही इज वेरी लीथल फॉर यू, ठीक है? ये तुम्हें निपटा देगा किसी दिन। एनीवे दोस्तों, यहां पे मेरा वीडियो खत्म।
मैं फिर कल आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।